हेलो एवरीवन, हाय अगेन। वेलकम टू साइबर्सन एकेडमी हिंदी। मेरा नाम है अतुल और आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे टी डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो मोस्टली जो ये नया प्लेलिस्ट है वो टी डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम्स? तो कुछ 30 और 50 प्रॉब्लम है ट्री वाले टॉपिक पे, जो कि मैंने लीड कोड से उठा के अपने एक एक्सेल शीट में रखा है। और ये जो 30 और 50 प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो ट्री का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो लक का तो अलग बात है, लेकिन इतना टॉपिक करने के बाद मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो पहला लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो इसीलिए पहले हम लोग थोड़ा बहुत ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ट्री क्या होता है, फिर उसके साथ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, और जनरली जो हम लोग कोडिंग करेंगे, लाइक लीड कोड पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मैं चूंकि जावा जावा से करेंगे, तो इस कोर्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, मे बी सी, जावा, पाइथन, एनी। मैं प्रेफर करूंगा कि जावा आ रहा है तो ठीक है, सी प्लस प्लस। और दूसरा चीज कि आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर जावा से कोड कर रहे हैं तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में अच्छे से पता है कि हम लोग उसमें से कैसे अरे लिस्ट हो या मैप हो, लिंक लिस्ट हो, क्यू हो, सो यूज करते हैं, उसका इंटरफेस क्लास का कैसा स्ट्रक्चर है। सो ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी आप चूंकि कोडिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना कुछ आता ही होगा, तभी आप इस कोर्स को देख रहे हैं। तो मेनली जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि सबसे पहला बात, ट्री जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि लीनियरली नहीं है। जैसे कि एरे क्या है ना, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो ट्री में जो है हायरार्किकल होता है, यानी कि एक नोड के बाद उसमें दो नोड जुड़ा है या तीन नोड जुड़ा हुआ है, ऐसे करके एक हायरार्की में होता है। सो ट्री जो है रिकर्सिव होता है नेचर में, क्योंकि सिंस हायरार्की को फॉलो कर रहा है तो ट्री जो है ना रिकर्सिव होता है नेचर में। तो ट्री जब भी हम लोग सोचेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ऊपर में जो सबसे पहला एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं तो इसमें रूट बोलते हैं। ठीक है, अब रूट के बाद उससे जो भी एलिमेंट लाइक कनेक्टेड है, तो वो उस रूट का डिसेंडेंट्स होगा। और हर एक रूट के साथ अब देखिए कि रूट जैसे हम लोग बोलते हैं, तो अब पेरेंट नोड होता है और चाइल्ड नोड होता है। तो सबसे ऊपर वाला नोड को जो रूट है वो पेरेंट नोड हुआ, और हर एक पेरेंट नोड का चाइल्ड नोड होगा। ठीक है, तो एक टर्म हो गया रूट, एक हो गया पेरेंट नोड, एक हो गया चाइल्ड नोड। हर एक नोड में अगर नीचे जितना भी नोड जुड़ा हुआ है वो उसका चाइल्ड नोड हुआ, और उस चाइल्ड के लिए ऊपर वाला नोड उसका पेरेंट नोड हो गया। ठीक है, अब एक टर्म आता है लीफ। लीफ बेसिकली क्या होता है कि वैसा नोड जिसका कोई लाइक चाइल्ड नोड नहीं है, वो लीफ नोड हो गया। तो नीचे वाला जितना भी नोड होगा ट्री का वो लीफ नोड हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे, तो जो डिग्री है, अब डिग्री क्या होता है नोड का? तो जिस भी नोड में जितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा वो उसका डिग्री होगा, और लीफ नोड का कोई डिग्री नहीं होगा क्योंकि उसमें चाइल्ड नोड नहीं होता है। तो जब भी हायरार्की का बात करेंगे दिमाग में, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ये दिमाग में आना चाहिए। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज कहाँ कहाँ पे है, सॉरी इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? सो फर्स्ट तो दिमाग में आ गया कि हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होगा डेटा का, तो हम लोग ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब हायरार्किकल डेटा में क्या क्या आ गया? या तो ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो, मान लीजिए ऊपर में जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, सीनियर मैनेजर है, फिर एम्प्लॉय है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का है या कॉलेज का, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अभी जब हम लोग कोई फोल्डर खोलते हैं तो उसके अंदर क्या देखते हैं, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, फिर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया। या जेसन ऑब्जेक्ट्स में जो एक्सएमएल या एचटीएमएल कंटेंट है ये हो गया। और उप्स में जब हम लोग इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस समय एक तरह का जो है, जैसे कि आप हायरार्की वाला जब इनहेरिटेंस जब यूज करते हैं तो उस समय ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर का हमको यूज करना पड़ता है। सो ये एक एग्जांपल हो गया कि ये सब एप्लीकेशन में हम लोग जो देख रहे हैं ना ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। तो अब जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को।
अब बाइनरी हिप है, तो बाइनरी हिप में मोस्टली जो हम लोग प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि ट्री एक रिप्रेजेंटेशन है, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, और साथ साथ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो बाइनरी हिप में हम लोग प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। तो बी एन बी प्लस ट्री है डीबीएमएस में, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो अब जो मोस्ट यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, एक है ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, जिसको डिक्शनरी को रिप्रेजेंट जिसमें करते हैं। एक है सफिक्स ट्री जो कि फास्ट सर्च करने में यूज होता है, एक होता है बाइनरी इंडेक्स ट्री जो कि क्वेरी सर्च करने में यूज होता है, एक सेगमेंटेड ट्री जो कि काफी पावरफुल है। अब बहुत सारा यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें ट्री जो है सबसे मतलब लाइक एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होगा। कंप्यूटर साइंस में काफी यूजफुल होता है ट्री ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर का एक वेरिएंट है, कहने का मतलब ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या हुआ, एक नोड हुआ, उसके अंदर चिल्ड्रन नोड हुआ, तो मे भी 2 नोड हो सकते हैं, चिल्ड्रन नोड 3 हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक मिनट, यस, सो 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे ये एक नोड हुआ, इसके 2 चाइल्ड नोड है, तो ऊपर वाला नोड पेरेंट नोड हुआ और ये चाइल्ड नोड हुआ। बट ये एक वेरिएंट है, ये बाइनरी ट्री है, ये ट्री का एक वेरिएंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो मोस्टली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्री को बाइनरी ट्री में जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। और इसका भी एक वेरिएंट है, वो है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। सो ये सबसे मोस्ट यूज वेरिएंट है डेटा स्ट्रक्चर में, जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसका बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी ट्री का भी एक वेरिएंट हो गया बाइनरी सर्च ट्री। सो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन जो होता है ट्री को हम लोग बाइनरी ट्री में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी ट्री में एक कंडीशन है कि जितना नोड है उसके पास एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया पेरेंट नोड। अब इसके पास 3 नोड नहीं हो सकते हैं चाइल्ड में, या तो एक नोड होता है इसके पास, देखिए इसके पास या तो एक नोड होता, या जैसे ये वाला नोड का बात करें तो इसके पास एक ही नोड है चाइल्ड नोड। तो एटमोस्ट जो है 2 होना चाहिए क्या, डिग्री, यानी कि चाइल्ड नोड। सो हर एक नोड के पास या तो 0 हो सकता है, जैसे लाल लीफ नोड का बात करें तो इसका डिग्री 0 क्योंकि चाइल्ड नोड 0 है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा। सो यही है बाइनरी ट्री का मेन कंडीशन, ठीक है। सो इसको इस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हर एक नोड, अगर यहाँ पे अगर हम इसको अगर एक क्लास ले लें इस ट्री को, और इसका जो रेफरेंस है एक इसको दे दें लेफ्ट वाले को, एक राइट वाले को, सो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अब बाइनरी ट्री को। तो मोस्टली जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सो एक ये तरीका है कि इस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक चाइल्ड नोड फिर लाइक एक पेरेंट नोड फिर उसका एक चाइल्ड नोड फिर उसका चाइल्ड नोड फिर 2-2 करके। ये हो गया बाइनरी ट्री का सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन। तो एक दूसरा तरीका है जो हम लोग एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम लोग जब लाइक एरे की तरह उसको स्टोर कर देते हैं डेटा को, तो ये हो गया तो आपका एरे रिप्रेजेंटेशन किसका, बाइनरी ट्री का। तो सबसे मोस्ट वेरिएंट डेटा स्ट्रक्चर हो गया बाइनरी ट्री में जो है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसका एक समझ लीजिए कि एक तरह से एक वेरिएंट हो गया बाइनरी ट्री, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल वेरिएंट है ना, वो होता है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक। अब बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर एक वेरिएंट हो गया। तो ये सब ट्री डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ वेरिएंट है। अब जो है ना ट्री ट्रैवर्सल, तो अब हम लोग मोस्टली पहले कवर करेंगे बाइनरी ट्री को कवर करेंगे। सो अब बाइनरी ट्री को जब हम लोग कवर कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स क्या क्या करेंगे ये देख लेते हैं। सो बेसिकली एक मिनट, यहाँ पे हाँ, सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या है ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट 54 प्रॉब्लम्स, जिसमें जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखिए ये कोर्स मेनली प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए है, सो इसमें हम थ्योरी वाला पार्ट लाइक उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मोस्टली हम चाहेंगे कि रिवीजन करवा दें, ठीक है। 1 मिनट का, सो यहाँ पे ये हो गया आपको कि ये प्रॉब्लम्स है, और ये सारा प्रॉब्लम्स जो लीड कोड पे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके सॉल्व करना है। और ये जो मतलब प्रॉब्लम्स जितने भी है ना हर एक लाइक लेक्चर सीरीज में हम उसका लीड कोड का लिंक दे देंगे, उस पर जाके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और ये जो लाइक कुछ खास सीट नहीं है, बस ट्री वाला पार्ट हम उठा के गूगल सीट था एक उसमें यहाँ पे रख दिए, और आपको जो कोई भी गूगल सीट है डीएसए का कोई भी सीट उठा के रख लीजिए, उसके बाद एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा साथ साथ।
तो ये हो गया आपका सीट। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे रोज 2 या 3 प्रॉब्लम लाइक सॉल्व करने का। तो ये हो गया ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। अब एक और चीज जो है ना कि लाइक बाइनरी ट्री जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले एक मिनट। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री, सॉरी, तो जो हमारा ट्री है, जो बाइनरी ट्री है, तो उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोड कर रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ट्री का। इसमें 10 क्या हो गया, एक पेरेंट नोड हो गया, अब इसमें 20 लेफ्ट नोड है, 30 राइट नोड है और 40। मान लो अगर जावा में कोड करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सिंस एक क्लास ले लिया, नोड क्लास बना लिया अलग से, क्योंकि रिप्रेजेंट तो हर एक नोड को करना पड़ेगा ना। तो क्योंकि एक एक नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट में कितने चाइल्ड नोड हैं। तो बेसिकली एक क्लास ले लिए नोड के लिए। अब जो वैल है, वैल्यू, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये अगर इसको अगर हम ऐसे पकड़ के चलिए, जैसे कि ये, ठीक है, ऐसा होता नहीं बट ऐसा माइंड में लेके चलिए कि यहाँ पे जो अंदर में है बीच में 10 जो हो गया वो वैल्यू हो गया मेरा, ठीक। और यहाँ पे जो 10 के लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और 10 के ये हो गया राइट वाला पार्ट। 2033 के साथ भी वैसा ही होगा। तो ये जो ये पूरा ये क्लास हो गया, क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? तो नोड क्लास का ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो उसके हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा। सो इसलिए क्लास बना लिए। अब बीच में पार्ट है वेल। वेल बेसिकली वैल्यू के लिए है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख ही देते हैं, ठीक। तो वैल्यू के लिए। तो अभी जो डेटा वाला पार्ट है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, इसका एक डेटा है जो कि कुछ भी डेटा हो सकता है, इंटीजर। सो यहाँ पे 10, तो उसके लिए हम लोग वैल्यू ले लिया। अब जो देखिए नोड लेफ्ट, नोड के बाद लेफ्ट लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि अभी जो क्लास नोड है, क्लास नोड के साथ हम लोग उसी टाइप का, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ना वो भी एक नोड ही है। यहाँ पे जो 20 है ये क्या है? ये हमारा उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी लेफ्ट राइट है, तो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग नोड लेफ्ट लिखे। सो नोड एक क्लास हो गया और उसी टाइप का ऑब्जेक्ट एक लेफ्ट है। अब कनेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए, फिर उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है नोड राइट, ठीक। सो यहाँ पे राइट वाला पार्ट जो, तो इसमें जो हम लोग कुछ असाइन करेंगे, तो ये क्या है? उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है, 1 मिनट का, उसी टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब इसका भी एक क्या होगा कि एक राइट वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह का नोड का ही ऑब्जेक्ट है। तो ट्री नोड है उसी का ऑब्जेक्ट है, इसका भी लेफ्ट वाला पार्ट होगा, राइट वाला पार्ट होगा। तो इस हिसाब से लिख दिया। अब सिंस हम लोग अभी डेटा जो पास करेंगे, लाइक वैल्यू जो पास करेंगे नोड के अंदर, तो उसके लिए तो कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर लिख लिए जिसमें कि हम लोग आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं, इंट एक्स, कोई भी इंटीजर वैल्यू, और उसको हम लोग असाइन कर रहे हैं उस किस पे, तो उस नोड के वैल्यू में। तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसका भी हो जाएगा राइट, इसका भी हो जाएगा लेफ्ट, इसका भी हो जाएगा राइट, ठीक है। तो सेम वे 40 के लिए भी समझने के लिए है कि लेफ्ट राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये मतलब कि डेटा रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट नोड का ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे इस फॉर्म में है, उस हिसाब से वो कनेक्ट है। अब हो गया, एक क्लास नोड बना लिए हम अपने ट्री के एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका एक क्लास बना लिया, अब उसका ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। सो अब मेन फंक्शन में हम लोग क्या किया है, नोड रूट, ठीक है। सो रूट बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड का रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट नोड का मतलब 10 नहीं हुआ, फर्स्ट नोड का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट 10 और राइट, ये हो गया फर्स्ट नोड। तो अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रूट का यूज करते हैं। सो हम लोग क्लास नोड का एक रूट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर हम लोग लिख दिए न्यू। सो यहाँ पे क्या होना है, अभी तक रेफरेंस या वैल्यू असाइन नहीं किया उसमें।
तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं न्यू नोड 10। अभी बेसिकली अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे नोड रूट इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग रूट इक्वल टू न्यू नोड लिख देते हैं, सॉरी। तो ये भी हो जाता। तो अब जाके हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं या एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट लिख दिया। सो रूट क्या हो गया, एक नोड ऑब्जेक्ट है, नोड बेसिकली हमारा क्लास है। अब इसमें लिख दिया न्यू नोड। अब सिंस हमको ट्री क्रिएट करना है, तो बाइनरी ट्री क्रिएट करना है, तो इसमें नोड क्या पास करना है। अब इस नोड चूंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, उसी समय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो कंस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे डेटा वैल्यू पास हो रहा है 10, ठीक है। हम लोग अपने मन से पास कर रहे हैं ताकि जो नया नोड क्रिएट होगा वो उसके अंदर जो वैल्यू वाला पार्ट है उसमें वैल्यू असाइन होगा 10। अब रूट, क्योंकि रूट भी क्या है, नोड ऑब्जेक्ट है, तो इसके लेफ्ट में क्या है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें हम लोग एड्रेस दे दिए न्यू नोड करके। अब उस एड्रेस के साथ साथ उस कंस्ट्रक्टर में हम लोग वैल्यू पास करते हैं 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। फिर रूट के राइट में क्या लिखा है, एक नया जो है हम लोग इंस्टेंस, क्योंकि क्लास का इंस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्ट। सो अभी क्या हो रहा है कि रूट के राइट में हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहा है। अब इसमें वैल्यू असाइन कर दी कितना, जो कंस्ट्रक्टर पास करके 30, और ये एक नया नोड है लेफ्ट राइट। सेम वे रूट के लेफ्ट में, तो रूट का लेफ्ट वाला नोड क्या हो गया, ये वाला नोड हो गया, और इसके लेफ्ट में यानी कि ये वाला नोड। सो ये चीज हो गया। तो इसका भी लेफ्ट होगा राइट होगा, इसके बाद हम कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए। सो ये बेसिकली हमारा जो है ना ट्री क्रिएट करके आएगा। सो सिंस भी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ डेटा का यूज करते हैं, तो बाकी पार्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10 20 30 40 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट कर रहे हैं ये देख लिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि जितना भी प्रोग्रामिंग कोड करेंगे इसमें इसका यूज होगा। और चूंकि लीड कोड पे जब कोड कर रहे होंगे ना, तो वहां पे ये सब चीज पहले से डिफाइन करता है, तो हमको बस फंक्शन लिखना पड़ता है। तो अगला पार्ट जो है थ्योरी का, जो बेसिक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो ट्री ट्रैवर्सल का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे आपको ये वाला प्रॉब्लम जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का है। तो ये पहला प्रॉब्लम है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक खुल गया, बाइनरी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू। और अगर आपको सीरियसली कोडिंग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, ट्री वाला प्रॉब्लम टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो ये वाला प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा। और कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।